अपने पेशे में तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा किसे नहीं होती। गौरव एस अपने आगाज से ही राज्य में नंबर 1 के स्थान पर विराजमान दैनिक अखबार में वरिष्ठ रिपोर्टर के रूप में काम करता था। पत्रकारिता जगत में लगभग 10-12 साल की जी तोड़ मेहनत से हासिल सम्मानजनक नौकरी के बाद गौरव एस के जीवन में अब हर प्रकार की स्थिर मजबूती आ गई थी। गौरव को अपने पेशेवर जीवन में अब एक रचनात्मक किंतु क्वांटम जंप की जरूरत महसूस होने लगी थी। करियर की शुरुआत में जब गौरव सांस्कृतिक संवाददाता के तौर पर काम करता था तो तस्वीर नवाजी यानी कि छाया चित्रकारी की कला उसे बहुत प्रभावित करती थी। वो इस शौक में हाथ आजमाना चाहता था, मगर तब महंगे कैमरे खरीदने की क्षमता नहीं थी, तो मन मसोस कर रह जाना पड़ता था। सालों तक थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अब वो स्थिति आ गई थी कि वो तस्वीर नवाजी के दबे हुए शौक को पूरा कर सके, तो उसने ऑनलाइन ऑफर में एक DSLR कैमरा खरीद लिया था। अमूमन ऐसे कैमरों के साथ कंपनियां एक ही लेंस देती थी, मगर चूंकि ये एक सीमित समय के लिए दिया गया ऑफर था, तो गौरव एस को एक के बजाय 2 लेंस मिल गए थे। पहला लेंस 1855 mm का था, तो दूसरा 35-150 mm का। लंबाई, चौड़ाई, निकटता और दूरी के हिसाब से दृश्यों को अपनी सुविधानुसार कैद कर लेने की क्षमता इन लेंसों में होती है। बहरहाल हुआ यूं कि कुछ दिनों में ही गौरव का हाथ कैमरे पर बेहतरीन चलने लगा, और ऐसा अच्छा खासा चलने लगा कि 1 महीने के भीतर ही खबरों और रिपोर्ट्स के साथ अखबार में उसके द्वारा खींची गई तस्वीरें प्रमुखता से उसके श्रेय के साथ छपने लगी। उसकी तस्वीरें अब शब्दों की जगह लेने लगी। बरसों से दबा हुआ तस्वीर नवाजी का शौक परवान चढ़ रहा था, और अब गौरव अपने आप को फोटो जर्नलिस्ट के रूप में देखने लगा था। अब सिर्फ और सिर्फ फोटो जर्नलिस्ट के रूप में विख्यात हो जाने की धुन गौरव के सिर पर ऐसी सवार रहने लगी थी कि उसका अधिकांश समय कंप्यूटर पर फोटोग्राफी से संबंधित वेबसाइट्स को तलाशते गुजरता, या फिर अपनी खींची हुई तस्वीरों को एडिट करते, या पुराने शहर की गली गली जाकर तस्वीर नवाजी करने में। उसके शब्द अब खोने लगे थे, और फोटो जर्नलिस्ट हो जाने की महत्वाकांक्षा सर उठाकर नाच रही थी। उन्हीं दिनों एक खतरनाक अदृश्य विषाणु कोरोना चीन से निकलकर पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था, और लोगों को संक्रमित कर मौत की नींद सुला रहा था। विज्ञान और धर्म, अर्थनीति और राजनीति, किसी के भी पास इसका कोई इलाज नहीं बचा था, सिवाय इसके कि जो जहां है वहीं थम जाए, और पहले अपने आप को और फिर अपनी वजह से दूसरों को संक्रमित होने से बचा ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था, और देशव्यापी लॉकडाउन को इससे बचने के एक कारगर तरीके के तौर पर सुझाया था। भारत में भी एहतियातन लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। सभी आवश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा इत्यादि को छोड़कर स्कूल, कॉलेज, उद्योग धंधे, जहां लोगों का जमघट लगने की संभावना थी, उन प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखने के सख्त सरकारी आदेश जारी कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री के जान है तो जहान है वाले नारे के साथ सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लोगों को घर से ही काम करने की इजाजत दे दी गई थी। गौरव एस चूंकि अपने प्रतिष्ठान में वरिष्ठ संवाददाता था, अतः सुझावात्मक आदेश के तहत उसे भी अपने घर से ही काम करने की सहूलियत प्राप्त हुई थी। उससे कहा गया था कि बहुत जरूरी हुआ तो उसको दफ्तर बुला लिया जाएगा, तब तक अपने आप और अपने परिवार को महफूज रखते हुए वो घर और उसके आसपास के जीवन पर ही रिपोर्टिंग करे। वो चाहे तो अपने कैमरे से खींची हुई तस्वीरें भी भेज सकता है। सिर्फ दफ्तर जानता था कि तस्वीर नवाजी आजकल गौरव एस का प्रिय शगल था, और ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला था। अतः लॉकडाउन के दौरान अखबार के मुखपृष्ठ पर आज की तस्वीर श्रृंखला शुरू करने का सुझाव भी संपादक द्वारा दिया गया। संकट के इस दौर में सुझावात्मक आदेश की बोल्ड फॉन्ट में लिखी गई आखिरी पंक्ति गौरव के लिए भी राहत देने वाली थी। अब क्या था, गौरव नित्य प्रतिदिन अपने 2 मंजिला घर की छत पर कैमरा और उसके दोनों लेंस लेकर चला जाता और 360 डिग्री पर घूम घूम कर
घंटों खच खच करता रहता और शाम 4 बजे की डेडलाइन पर अपने संपादक को आज की तस्वीरें श्रृंखला के लिए श्रेष्ठ तस्वीरें मेल कर देता। 31 दिनों की डेडलाइन तो पंखों, चिड़ियों, सुनसान सड़कों, रेल की सूनी पटरियों, नीले खुले आसमान, चांद तारे, सूर्योदय सूर्यास्त, घरों में सभ्य तरीके से सरकार का साथ देते हुए योगासन करते लोग और अपने जूतों के नीचे से उगते हुए बिरवे की तस्वीरों में निपट गए। मगर अब दफ्तर को कुछ नया चाहिए था। संपादक जी ने पिछले मेल में यह भी लिखा था कि सभी कार्मिकों को अगले महीने की तनख्वाह में से 10% राशि देश हित में पीएम केयर फंड में जमा करानी होगी। देश हित में इस तरह की और चुनौतियां भी आगे आने वाली थी। आत्मनिर्भरता सुरक्षित भविष्य की कुंजी मानी जा रही थी। लॉकडाउन के 40वें 41वें दिन जब गौरव हाईवे पर स्थित अपने 2 मंजिला मकान की छत से नीचे की तरफ 200 फीट सड़क की ओर मुंह किए अपने कैमरे में आंखें गड़ाए सुनसान सड़क पर भूख से बेचैन कुत्ते की मुद्राओं को कैद करने का रचनात्मक प्रयास कर रहा था कि तभी उसके फ्रेम के बीचों बीच एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो आदमी कुछ देर ठहर कर पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अपने फ्रेम में इस आदमी की अनचाही मौजूदगी की वजह से गौरव अब उस सुनसान सड़क पर भूख से बेचैन कुत्ते की मुद्राओं को ठीक से नहीं देख पा रहा था और उस कुत्ते को कैमरे में कैद करने के लिए बार बार उसे अपने एंगल्स बदलने पड़ रहे थे। गौरव उस आदमी के फ्रेम से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा और इस दौरान कैमरे के मॉनिटर में अब तक खींची गई कुत्ते की तस्वीरों में से आज की तस्वीर छांटने लगा। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर पर अनायास ही गौरव की नजर ठहर गई और बहुत देर तक ठहरी रही। यह वो अनचाही तस्वीर थी जो अनायास ही कैद हो गई थी। इस तस्वीर में सड़क के किनारे एक कुत्ता भूख से बेचैन दिखाई पड़ रहा था और सड़क के दूसरे किनारे अपने सिर पर बोरा लिए हुए किसी का इंतजार करता हुआ वो आदमी। गौरव को संभवतः आज की तस्वीर मिल गई थी। इस तस्वीर में अनेक नए अर्थ छुपे हुए थे और अब यह तस्वीर उसे पूरे दृश्य को नए तरह से देखने को प्रेरित कर रही थी। इस बीच वो आदमी अपने सिर से बोरा उतारकर वहीं सड़क पर बैठ गया और बीड़ी जलाकर पीने लगा। बैठने पर उसके नंगे छिले हुए पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस आदमी की उम्र तकरीबन 50-52 के आसपास रही होगी। काला चेहरा, चेहरे पर सफेद छितरी हुई दाढ़ी। वो शायद कोई मजदूर था जो अपने परिवार और अपने गांव के साथियों के साथ पैदल ही अपने घर लौट रहा था। गौरव ने क्लिक करके ऊंची आवाज में पूछा, कहां से आ रहे हो भैया? क्या करते हो? उस आदमी ने बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए जवाब में कहा, मजदूर हैं साहब, पूना से आ रहे हैं, पन्ना जाएंगे। गौरव के 2 मंजिला घर और हाईवे के बीच सर्विस लेन को पार करते हुए उस मजदूर की आवाज गौरव तक साफ साफ पहुंच पा रही थी। गौरव ने दोबारा पूछा, पैदल पैदल इतना दूर? पता है कितना किलोमीटर बचा है अब यहां से? मजदूर ने जवाब दिया, मालूम है साहब, 400 के आसपास बचा है। घर नहीं जाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। पैदल जाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मालिक बोलते हैं अगले महीने की मजूरी नहीं दे पाएंगे। यहां भूखों मरने से अच्छा है घर जाकर मरे। मजदूर के इस जवाब पर गौरव ने सच्ची चिंता जताते हुए पूछा, अच्छा और कौन कौन है साथ? लुगाई है, 3 लड़कियां हैं और गांव के साथी। कुल मिलाकर 16 लोग हैं। सब आ रहे हैं पीछे धीरे धीरे। कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएंगे साहब हफ्ते भर में। घर ही तो जाना है। आप जैसे लोगों का सहारा है तो फिर चिंता किस बात की? मजदूर की इस बात को सुनकर गौरव के भीतर शायद कुछ हिला। उसने कुछ सोचकर कहा, पानी चाहिए तो यहां नीचे इस दुकान के बाहर वाटर कूलर लगा हुआ है, पी लो।
और रास्ते के लिए भी भर लो, ठंडा है पानी, साफ सुथरा, हमने आज ही भरा है। गौरव का इतना कहना था कि उस मजदूर ने सड़क पर अपनी बीड़ी बुझाई और कुछ सोचकर अपने बोरे में से 2 लीटर वाली हल्की सी पिचकी हुई प्लास्टिक की बोतल निकाली और वाटर कूलर से पानी भरने लगा। उस बोतल पर लगा प्लास्टिक का स्टिकर लगभग उतर चुका था, मगर ढक्कन पर ख्यातनाम शीतल पेय पदार्थ की कंपनी का लोगो सही सलामत अपने मूल रंग में चमक रहा था। जब वो मजदूर वाटर कूलर से पानी भर रहा था, इसी बीच गौरव ने कैमरे का लेंस बदल लिया था और फिर खच 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 खचाक खचाक की आवाज लगातार आती रही। गौरव को फ्रेम में उस मजदूर के हाथ दिख रहे थे। उस मजदूर के दाहिने हाथ पर ओम का गोदना गुदा हुआ था और वहीं उसके नीचे नीले हरे से रंग में लिखा था बिसन पन्ना। बिसन उस मजदूर का नाम था और वो पन्ना का रहने वाला था। जब तक बिसन ने वाटर कूलर से पानी भरा, उसका परिवार, जिसमें 3 लड़कियां और उसकी पत्नी भी थी, वो भी उसके पीछे पीछे चलकर यहां तक पहुंच गई थी। बिसन की पत्नी का पेट निकला हुआ था, वो गर्भवती थी। लड़के की आस किसे नहीं होती। बिसन की सबसे बड़ी बेटी ने सबसे छोटी वाली बेटी को अपनी गोद में उठा रखा था। मझली बेटी के एक हाथ में चप्पलें थीं, जो शायद चलने में असुविधा के चलते बिसन ने उतारकर अपनी बेटी के हाथ में थमा दी होगी। उसके दूसरे हाथ में प्लास्टिक की एक पारदर्शी थैली थी, जिसके भीतर किसी पुराने अखबार में लिपटी हुई रोटियां रखी थी। गौरव की नजर कैमरे के लेंस के जरिए ये सब कुछ फाइन डिटेल के साथ साफ साफ देख पा रही थी। बिसन का परिवार जो पीछे आ रहा था, उनके आते ही बिसन ने कहा, पानी वानी पी लो, फिर चलते हैं, अभी 12 बजे हैं। दिन ही दिन में जितना चल सकते हैं चल लेते हैं। बिसन की बच्चियों ने वाटर कूलर से पानी पिया, मुंह धोया और फिर सब साथ होकर आगे चल दिए। जहां तक वे जाते हुए दिखाई दिए, गौरव एस का कैमरा कंटिन्यूअस मल्टीपल शॉट मोड में लगातार खच 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 खचाक 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 बिना रुके चलता रहा। मजदूर बिसन और उसके परिवार के जाने के बाद गौरव भी छत से उतरकर नीचे अपने कमरे में आ गया और खींची गई तस्वीरों में से एक तस्वीर छांटकर उसे एडिट करके अपने संपादक को मेल करने के लिए अपने डेस्कटॉप के सामने बैठ गया। आज की जो तस्वीर भेजी जानी थी, मन में तो उसने उसे पहले ही चुन लिया था, इसलिए बिना ज्यादा समय लगाए जल्दी से मेल में अटैच कर दिया। यह वही तस्वीर थी जिसमें सड़क के एक किनारे भूख से बेचैन कुत्ता है और दूसरी तरफ वो मजदूर जो सिर पर बोरा लिए सड़क पर खड़ा है, किसी के इंतजार में। गौरव ने अपने मेल बॉक्स में लिखा, प्लीज फाइंड अटैचमेंट फॉर आज की तस्वीर। अब सिर्फ सेंड पर क्लिक करना बाकी रह गया था। मेल ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था। किसी भी मेल को भेजने से पहले सेकंड थॉट देने के लिहाज से ऐसा वो अक्सर किया करता था। डेडलाइन 4 बजे की थी, अभी उसके पास समय था। इन दिनों संपर्क की दुनिया का सारा कारोबार इंटरनेट और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में सिमट रहा था। डेडलाइन से पहले प्रचुर मात्रा में समय की उपलब्धता को देखते हुए इस बीच गौरव ने अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए फेसबुक प्रोफाइल खोल लिया। उसके दोस्तों की संख्या 5000 हो चुकी थी। कई दिनों से वो अनचाहे और बेकार लोगों को अनफ्रेंड करने की सोच रहा था, ताकि सिर्फ काम के मित्रों को रख सके और नए मित्रता निवेदनों को स्वीकार कर सके। लेकिन उसे इतने दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था। उसे लगा आज सही समय है, अतः वो अपनी मित्रता सूची में से एक अनचाहे लोगों के प्रोफाइल को गौर से देखते हुए नए और सिर्फ काम के मित्रों के लिए जगह खाली करने लग गया। उन अनचाहे लोगों की सूची में उसका एक पुराना फोटोग्राफर मित्र भी था, जिससे आजकल उसकी बोलचाल बंद थी। गौरव ने उस फोटोग्राफर मित्र को अमित्र करने से पहले उसकी दीवार के अंतिम दर्शन कर लेने चाहे। वहां उस फोटोग्राफर मित्र की दीवार पर नवोदित फोटो जर्नलिस्टों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोटो कॉन्टेस्ट के इश्तिहार का लिंक चस्पा था।
गौरव को ये कुछ दिलचस्प लगा। लिंक को क्लिक करके वेबसाइट और गूगल पर खोजकर देखा तो उसे सारा मामला विश्वसनीय लगा। महान छाया चित्रकार ब्रैसा की याद में आयोजित किए जा रहे इस कॉन्टेस्ट में दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी नवोदित फोटो जर्नलिस्ट तस्वीरें भेज सकता था। कॉन्टेस्ट की थीम थी लाइफ इन द टाइम्स ऑफ कोरोना। एंट्रीज मेल के द्वारा भेजी जा सकती थी। भारतीय मुद्रा में पहला पुरस्कार 50,000, दूसरा 25,000 और तीसरा 10,000 रुपए का था। उसने गौर से देखा। इस कॉन्टेस्ट की घोषणा आज ही हुई थी। आज ही आवेदन की अंतिम तारीख थी और आज ही भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 6 बजे इसके परिणाम भी सुनाए जाने वाले थे। विंडो सिर्फ 4 घंटे के लिए खुली थी। 2 घंटे गुजर चुके थे और 2 घंटे बाकी थे। ये अपने आप में एक अलग ही तरह का कॉन्टेस्ट था। ऐसे अनेक ऑनलाइन नवाचार कला जगत में आजकल हो रहे थे। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि दुनिया के नामी गिरामी फोटोग्राफर इस कॉन्टेस्ट के निर्णायक मंडल में थे। चंद घंटों में मिल सकने वाली इस संभावी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और अगले महीने कटने वाली तनख्वाह के बरक्स इनाम के रूप में मिलने वाली राशि के लिहाज से गौरव को यह मौका बेहतरीन लगा और उसने बहुत ही उत्साह के साथ सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को संतुष्ट करते हुए अपनी एंट्री भेज दी। एंट्री के लिए जिस तस्वीर को गौरव ने चुना था, यह वही तस्वीर थी जिसे अखबार में आज की तस्वीर श्रृंखला में छपने के लिए उसने मेल के साथ अटैच किया हुआ था। वही तस्वीर जिसमें सुनसान सड़क के एक तरफ एक कुत्ता भूख से बेचैन होकर कसमसा रहा था और दूसरी तरफ पन्ना का रहने वाला बिसन अपने सिर पर बोरा रखे सड़क के एक किनारे अपने परिवार वालों का इंतजार कर रहा था। अखबार के संपादक को भेजने के लिए उसके पास आज तस्वीरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कुत्ते के साथ वाली मजदूर की इस तस्वीर को अटैचमेंट से हटाकर अखबार को आज की तस्वीर श्रृंखला में छपने के लिए गौरव ने सिर्फ कुत्ते वाली दूसरी तस्वीर अटैच करके भेज दी। तब तक दोपहर का 1:30 बज चुका था। उसकी पत्नी और बेटी ने मिलकर लंच तैयार कर लिया था। सुबह नाश्ता भारी किया था, अतः लंच में आज सिर्फ पाव भाजी ही बनी थी। पूरे परिवार ने साथ खाना खाया। लॉकडाउन के दिनों में दोपहर में 2 से 3 घंटे सोने को मिल जाया करते थे। वो खाना खाने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ टीवी पर हिंदी में डब्ड अल्लू अर्जुन की दक्षिण भारतीय फिल्म देखते देखते कब सो गया पता ही नहीं चला। 3 घंटे की नींद निकालने के बाद शाम को तकरीबन 6-6:15 बजे के आसपास उठते ही आदतन उसने जब अपना एप्पल मोबाइल देखा तो वहां पर सैकड़ों नोटिफिकेशन आए हुए थे। उनमें से 2 ईमेल भी थे। गौरव ने अपना मेल अकाउंट चेक किया। पहला मेल बैंक का था, जिसमें इस संकट के समय में भी होम लोन की EMI यथावत चुकता करने के लिए सम्मानित और मूल्यवान ग्राहक के तौर पर गौरव का धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। दूसरा मेल इमर्जेंट फोटो जर्नलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के आधिकारिक मेल आईडी से आया था, जिसमें लिखा था, डियर गौरव, वार्म रिगार्ड्स एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। On behalf of the panel of the judges for International Emergent Photo Journalist of the World Contest, I feel pleasure to inform you that your photograph titled as The Irony of a Migrant Labor in India has been selected for award. The panel of 9 judges anonymously selected your photograph for the first prize of the contest. As per one of the major criteria of the selection for awards, your photograph has potential to hold the attention of the viewer for a long when they see it for the first time. This selection has been made out of 200 entries from across the globe. Our concerned representative will contact you soon for your e-certificate and award money. We wish you for your bright future as a significant contributor to the domain of photojournalism. Congratulations again. Thanks and regards. मारा, टीम IEPWC। पुष्टि और संतुष्टि के लिए गौरव ने इस मेल को 3-4 बार पढ़ा।
जब सुनिश्चित हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दूसरी मंजिल पर पत्नी और अपने बच्चों को यह खुशखबरी सुनाने के बाद वो सीढ़ियों से उतरकर सीधा पहली मंजिल पर गया, जहां उसके माता पिता रहते थे। सबसे पहले उसने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, अपनी इस उपलब्धि के वजन के बारे में विस्तार से बताया और वापस दूसरी मंजिल पर चला गया। अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा और अपने डेस्कटॉप के सामने पहिए वाली कुर्सी पर ऐसे जमकर बैठ गया जैसे बहुत देर तक बैठे रहना है। अपने प्रति श्रेष्ठता का ऐसा बोध गौरव ने जीवन में आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। कोई एक शिला थी जो उसकी रचनात्मकता पर बरसों से जैसे सीने पर रखी थी, जिसे शायद आज उसने धकेल कर दूर फेंक दिया था। गौरव बेतहाशा खुश था और इस खुशखबरी को फेसबुक पर साझा करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन शब्दों का चुनाव करने लगा। अपनी मित्रता जगत के लोकल से ग्लोबल फैलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ देर सोचने के बाद उसने अंग्रेजी में लिखा, Dear friends, this gives me immense pleasure to share with you all that my photograph titled as Irony of the Migrant Labor in India has been awarded with the prestigious award for emerging photojournalist of the world. This is to especially mention here that my photograph is selected out of 200 entries, and as per one of the major criteria, my photograph was found with substance to hold the attention of the viewer for a long when they see it for the first time. I sincerely thanks to God, my parents, my family, friends and all the well-wishers. हिंदी पट्टी के मित्रों के लिए उसने इस स्टेटस का तर्जुमा भी नीचे लिखा था। लोग तो जैसे इंतजार में ही बैठे थे। गौरव ने जैसे ही स्टेटस अपडेट किया, बधाइयों का ऐसा तांता लगना शुरू हुआ जो आधी रात के बाद जाकर ही थमता सा नजर आया। गौरव एक एक को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ऑप्शन द्वारा बधाई संदेशों पर बिना चूके आभार व्यक्त करता जा रहा था। इस तरह हर एक रिप्लाई पर कुल जमा कमेंट की संख्या बढ़ती जाती थी। आभार व्यक्त करने में हर एक व्यक्ति के कद के हिसाब से उसके शब्दों की संख्या में थोड़ा बहुत विचलन जरूर था, मगर उपेक्षा नहीं थी। हर दूसरे मिनट में फोन आ रहे थे सो अलग। गौरव हर कॉल को अटेंड करता हुआ पहिए वाली कुर्सी पर बैठे बैठे ही घूम घूम कर विनम्रता के साथ बधाई के प्रत्युत्तर में सबका आभार प्रकट कर रहा था। उसके आभार प्रकट करने की शैली से लग रहा था कि मानो बधाई देने वाले व्यक्तियों की दुआओं से ही उसे यह पुरस्कार हासिल हुआ है। इस बीच आज बेटे को अवार्ड मिलने की खुशी में उसकी मां ने गौरव की पत्नी और उसकी बेटी की मदद से खीर और मालपुए बना लिए थे। फेसबुक और फोन से थोड़ा सा समय चुराकर उसने अपने पूरे परिवार के साथ डिनर किया और फिर डेस्कटॉप के सामने बैठ गया। गौरव के माता पिता रामायण, उसके बच्चे कार्टून नेटवर्क और बीवी क्राइम पेट्रोल देखकर अपने अपने कमरों में कब के सो गए थे, मगर गौरव डेस्कटॉप पर आंखें गड़ाए अपनी पहिए वाली कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। रात करीब 1 बजे जब बधाइयों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो गौरव ने सोचा कि अब सो लिया जाए। साइन आउट के वक्त सोने से ऐन पहले गौरव ने अपनी इस पोस्ट को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर स्क्रॉल करके देखा। तब तक उसके खाते में 2217 लाइक्स, 791 लव और 200 वाव वाले इमोजी के साथ 1718 कमेंट्स जमा हो चुके थे। 30 लोगों ने तो इसे शेयर भी किया था। सुबह हुई। गौरव अक्सर सुबह 6 बजे उठ जाया करता था, मगर आज लगभग 7:30 बजे उठा था। जब वो उठा तो उसकी बेड टी और अखबार वहीं डबल बेड के बगल में रखी स्टूल पर पहले से रखे थे। रात की खुमारी और उत्तेजना गौरव एस में अब भी बाकी थी, जिसे शायद अभी हफ्तों और रहना था। चाय की पहली चुस्की लेकर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर अपने द्वारा आज की तस्वीर श्रृंखला में छपने के लिए भेजी गई कुत्ते वाली तस्वीर को देखने के लिए जैसे ही उसने अखबार का मुख्य पृष्ठ खोला तो उसके होश उड़ गए। उसकी सारी खुमारी उड़कर कहीं चली गई। ठीक वैसे ही जैसे हाथों की सफाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सैनिटाइजर की तरलता कहां गायब हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता।
आज अखबार में आज की तस्वीर श्रृंखला के लिए गौरव द्वारा भेजी गई आज की तस्वीर नहीं छपी थी, क्योंकि इस तस्वीर का स्थान देर रात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हाईवे पर घटी एक दुर्दांत घटना की फुल पेज रिपोर्ट ने खा लिया था। इस फुल पेज रिपोर्ट के सार के मुताबिक बीती देर रात लगभग 2 बजे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश हाईवे पर सड़क पार करते वक्त 16 मजदूरों के एक समूह को तेजी से हाईवे पर चले आ रहे एक ट्रक ने बेरहमी से कुचल दिया था। प्रशासन के मुताबिक ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के रहने वाले थे और मौका वारदात पर ही सभी की मौत हो चुकी थी। ऐसी ही 1-2 खबरें और भी थी जो बिहार, दिल्ली और पंजाब से आ रही थी। रिपोर्ट के नीचे 3 तस्वीरें भी थी। एक जो मौका वारदात से आई थी, जिसमें दिख रहा था कि कैसे राहत कार्य जारी है। दूसरी तस्वीर जिसमें एक ट्रोला और एक ट्रक उल्टा दिखाई दे रहा था। और तीसरी तस्वीर एक स्थानीय शासकीय अस्पताल की मॉर्चरी से थी, जिसमें बिना किसी कपड़े में लिपटी 16 लाशें दिख रही थी। सनसनी को फैलने से बचाने के लिए अखबार ने संवेदनशीलता दिखाई थी और लाशों के चेहरों को ब्लर कर दिया था, मगर सभी लाशों के धड़ दोनों हाथ से लेकर पैरों के नाखून तक साफ साफ दिखाई दे रहे थे। गौरव एस की नजर तीसरी तस्वीर पर यकायक ठहर गई। उसे एक पल को ऐसा लगा जैसे इनमें से एक लाश के हाथों को उसने कहीं देखा है। उसने उस तीसरी तस्वीर को फिर से देखा। एक लाश के दाएं हाथ पर ओम का गोदना कुदा हुआ था और उसके नीचे नीले हरे रंग में लिखा था बिसन पन्ना। गौरव चीख चीख कर रोना चाहता था, मगर पत्रकारिता और जनसंचार की शिक्षा दीक्षा में यथार्थ से वस्तुपरक दूरी बनाए रखने के सिद्धांत का बौद्धिक प्रशिक्षण उसके आंसुओं के सैलाब को पानी के बांध पर पानी के बहाव को रोकने के लिए लगे लोहे के मोटे मोटे फाटक की तरह मुस्तैदी से रोक रहा था।